हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिगर जय इलेक्ट्रिकल रेलवे डी एफ सी से। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि आंसर की आने के बाद कि कितना नंबर रहना चाहिए तैयारी करने के लिए CBT 2 के लिए। और आंसर की आया है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी गलती है। तो ये भी कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आप बता दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पर हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें आंसर के आने के बाद इसमें देखा जा रहा है कि सभी शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन सब शिफ्ट में कुछ ना कुछ गलती जरूर आ रहा है। क्वेश्चन तो सही है लेकिन उसमें आंसर जो है वो गलत लिया गया है TCS के द्वारा। तो ये बहुत सारे सभी शिफ्टों में कुछ ना कुछ गलती जरूर आ रहा है देखने से, तो वो आप सबको पता चल ही गया है। तो जिस पे ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि आप बता दीजिए कि किस पर रेज करना है। तो हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है जिससे सभी क्वेश्चन को देखा जाए और सभी को निकाला जाए कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो आप जब चेक किए होंगे तो अपना खुद को आपको पता चल रहा है, और आप कहीं कहीं से चेक करके देख ही लिए होंगे कि किसका क्या ऑप्शन दिया गया जो गलत है। तो आपको जो लग रहा है गलत है तो उसमें बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, जिससे आपका मार्क इंक्रीज हो। और कोई भी अगर एक अगर कर दे रहा है, अगर वो सही में गलत पाया जाता है क्वेश्चन, कोई भी एक स्टूडेंट कर दे रहा है तो उसका मार्क जो है वो सभी को मिलेगा, ये नहीं कि जो करेगा उसी को मिलेगा। तो ये भी बहुत सारा कमेंट आ रहा है, तो सभी को वो उसका मार्क्स दिया जाएगा। बाकी आप लोग जिसको जिसको लग रहा है कि वो क्वेश्चन पर क्लेम करना चाहिए, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, तो बिल्कुल रेज कीजिए आप लोग। और अच्छे से देख लीजिए एक बार, जो जहाँ से भी अगर बुक से देखना है तो वो देख लीजिए कि उसका सही फैक्ट भी मांगा जा रहा है तो वो फैक्ट आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो दे दीजिएगा। बाकी अगर आपका सही में वो क्वेश्चन गलत पाया जाता है, अगर ऑप्शन गलत दिया गया होगा तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा पैसा जो आपको लगेगा, जितना क्वेश्चन पर आप रेज कीजिएगा। तो अपना कर दीजिएगा, क्योंकि नंबर आप ही को इंक्रीज करना है तो करना तो पड़ेगा ही ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा आप लोग। और आगे ये भी बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि आप कितना नंबर आना चाहिए जिससे हम तैयारी करें आगे का। तो देखिए इसमें सभी पोस्ट का अलग अलग सभी था, और सब में अलग अलग वैकेंसी था, सब में अलग अलग स्टूडेंट थे, सभी का अलग अलग एग्जाम हुआ है और लेवल भी अलग अलग था। थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट नहीं था लेकिन थोड़ा कुछ तो अलग था ही। तो इसमें कहीं भी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कितना नंबर पर बताया जाए और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्लियर हुए हैं एग्जाम में। तो इसका कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है जिससे बताया जाए कि कितना नंबर पर तैयारी करना चाहिए। वो आप खुद एक आइडिया लगा सकते हैं, आप एग्जाम देने गए होंगे और नंबर हिसाब से आ रहा है तो वो देख लीजिएगा। मैंने कम्युनिटी में उसमें दिखाया भी है, जिसमें वोट कराया है, तो उसमें आप देखिएगा जाके कि कितना परसेंट से कितना परसेंट में कितने बच्चे आ रहे हैं उसमें। हालांकि ज़्यादा वोट नहीं किए, 800-900 के आसपास किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आइडिया लग रहा है। आप जाके देख सकते हैं मेरे कम्युनिटी में जाके, जिसमें लगा हुआ है वो पोल है, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन इसमें आइडिया लगाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि कितना पे बताया जाए। अगर हम ज़्यादा बता देते हैं तो कम नंबर वाले अगर तैयारी नहीं करेंगे, जिसका 1-2 नंबर कम होगा या 3 नंबर, तो वो तैयारी अगर नहीं करेंगे तो बाद में अगर कट ऑफ कम गया तो वो मेरे ही ऊपर आएगा। इसीलिए हम बता ही नहीं पा रहे हैं, या कम भी नहीं बता पा रहे हैं या ज़्यादा भी नहीं बता पा रहे हैं, तो कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। इसीलिए आप खुद से सोचें और खुद से तैयारी करें। हालांकि मैं स्ट्रेटजी का वीडियो बता दूंगा आगे, जिनको तैयारी करना है बिल्कुल कीजिए। आगे अगर तैयारी अगर कर लीजिएगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो तैयारी बेकार जाएगा, आपका आगे काम आएगा या अगले वैकेंसी में काम आएगा इसी में, या अगर नेक्स्ट वैकेंसी आता है तो उसमें भी काम आएगा। तो तैयारी करने से कोई घाटा भी नहीं है। आप बिल्कुल अपने खुद से आप सोच लीजिए और तैयारी बिल्कुल कीजिए। देख लीजिए कि आपको आगे के एग्जाम में भी काम आना है तो तैयारी कर ही लीजिए, करने में ही अच्छा है। तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, और मैं वीडियो बता दूंगा, क्लास बता दूंगा सभी का। टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है तो इसीलिए मैं थोड़ा नहीं बना पाया वीडियो, तो अब बना दूंगा। ये आप देख लीजिएगा, और जो भी आपको तैयारी करना है। और कटअप के बारे में तो मैं ये सब नहीं बता पा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि वो खुद प्रेडिक्शन करना सही नहीं है, क्योंकि सारा पोस्ट का एग्जाम अलग अलग हुआ है और मैसेज भी बहुत सारा आ रहा है कटअप के बारे में। तो आप तैयारी कीजिए, अगर थोड़ा नंबर है आपका अच्छा तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी कभी खराब जाएगा नहीं, अगले एग्जाम में वो आपका बिल्कुल काम आ जाएगा। तो बिल्कुल तैयारी कर लीजिएगा, और मैं बता दूंगा। और जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, और सभी पोस्ट का, तो वो मैं डाल दूंगा। और भी जो बचा हुआ है वो जाके वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, पिन किया गया है टेलीग्राम में। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, और बिल्कुल उसमें सभी कैंडिडेट है, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। और बिल्कुल जिनका अच्छा नंबर आ रहा है वो तैयारी करेंगे ही करेंगे। जो थोड़ा जिनको मीडियम में है वो कैंडिडेट ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा है कि तैयारी कर ही लेने में अच्छा है, क्योंकि क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। वो इसमें थोड़ा लक बेस्ट भी है, तो किसी को पता नहीं है, इसीलिए तैयारी कर ही लेने में अच्छा है। एक ना से हाँ तो होगा, क्योंकि 2 महीना अगर आपको अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अब रिजल्ट आने में जो है वो अक्टूबर में तो रिजल्ट आ ही जाएगा। अक्टूबर में हो सकता है कि फर्स्ट वीक तक आ जाए या सेकेंड वीक तक तो आ ही जाएगा।
तो उतना टाइम तो लगेगा ही रिजल्ट आने में, उसके बाद टाइम बचेगा नहीं, तो अभी से तैयारी आपको चालू करना पड़ेगा। अगर बाद में तैयारी कीजिएगा तो लेट हो जाइएगा, फिर आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो अभी से बिल्कुल तैयारी चालू कर दीजिए, जिससे आपका एग्जाम आते आते अभी बहुत टाइम है, उस टाइम तक आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, जिनको अब आपको थोड़ा कम भी नंबर है तो तैयारी कीजिए ही, क्योंकि अगले एग्जाम में काम आएगा। और फिर जो भी वैकेंसी आएगा अगला, उसमें भी आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी काम आएगा, और चाहे नेक्स्ट दूसरा अगर एग्जाम आ रहा है तो उसमें भी आपका काम आएगा। तो बेकार नहीं जाने वाला है। तो मैं बता दूंगा, और नॉन टेक्निकल का भी स्टडी बता दूंगा, टेक्निकल का भी बता दूंगा, सभी का बताऊंगा मैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और तब तक के लिए बाय।